ये देखते हैं आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का प्रमेय 1.4 ये वास्तविक संख्याओं का प्रमेय 1.4 है, जिसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको आसानी से देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि ये प्रमेय 1.4 है, जिसका हिसाब है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको बनाने से पहले लिखेंगे हल माना, अब यहाँ पर हमको क्या करने के लिए कह रहा है कि √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल माना √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। अब जितना भी परिमेय संख्या होता है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो यानी इसीलिए हम √2 बराबर क्या लिख देंगे, P/Q। अब √2 के नीचे में नहीं कुछ तो एक होता है, ये करने के बाद दोनों ओर गुना कर देना है, कोनों को नहीं गुना कर देना। तो √2 गुना Q करेंगे तो √2Q और 1 गुना P करेंगे तो ये P हो जाएगा। अब ये लिखने के बाद कर देना है दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √2Q बराबर में P। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, तो इधर भी स्क्वायर करना है और इधर भी स्क्वायर करना है। तो √2 का स्क्वायर, जैसे √2 है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 2, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर P स्क्वायर हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 2 है Q स्क्वायर, ये 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो P स्क्वायर बटा 2। तो ये जो 2 होता है ये P स्क्वायर को विभाजित कर देता है। इससे पहले एक प्रमेय है जिसका नाम है 1.3, उसमें कहा गया है कि अगर कोई पूर्णांक P स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह P को भी विभाजित करेगा। तो यानी अगर ये 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसीलिए 2P को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब ऐसे, अगर ये 2 है, 2P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2P को भी विभाजित करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखना है, लिखेंगे चूँकि 2P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2P को भी विभाजित करेगा। बस यहाँ करने तक हमारा आधा हिसाब बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, पुनः लिखना है, पुनः माना। अब पुनः माना में क्या लिखेंगे, हम कोई भी एक चर पद ले लेंगे। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे माना है यहाँ पर P बराबर, अगर यहाँ पर P रहेगा तो P बराबर मानना है, अगर Q रहेगा तो Q बराबर मानना है। अभी यहाँ पर P है तो हम लिखेंगे कि माना P बराबर जो संख्या रहेगा वो संख्या लिख देंगे, और उसके साथ में कोई भी हम एक चर राशि को मान सकते हैं। जैसे हम एक चर राशि m मान लिए और इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो अब P बराबर जो 2m माने हैं इसका मान समीकरण 1 में रख देना है। तो लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो P का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो अब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर 2Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर। तो P बराबर कितना माने हैं, 2m, तो P का मान 2m इस P के जगह पर रख देंगे। तो 2Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m और इसका होल स्क्वायर। तो 2Q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m स्क्वायर। अब फिर ये इसी तरह से जैसे यहाँ पर 2 था, 2P स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, इसीलिए 2P को भी विभाजित करेगा। उसी तरह से ये 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2Q को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे चूँकि 2Q स्क्वायर को विभाजित
करता है, इसीलिए 2 Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ लिख देना है, जहाँ P और Q का मौसा एक है। तो यहाँ जहाँ P और Q का मौसा एक है, यानी कहने का मतलब P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा। मतलब P है और Q में, P और Q में केवल एक, दोनों में एक इसमें भी मिलेगा, एक इसमें भी मिलेगा, यानी P और Q में केवल एक ही संख्या उभयनिष्ठ मिलेगा, इसीलिए P और Q का मौसा एक होगा। लेकिन जब आगे हम बनाते हैं तो यहाँ क्या होता है कि ये जो P है 2 से विभाजित होता है, Q भी 2 से विभाजित होता है, यानी P और Q में एक के अलावा एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिलता है, यानी P और Q का मौसा 2 हो जाएगा। जबकि हम यहाँ पर कहे थे P और Q का मौसा 1 है, लेकिन यहाँ पर P और Q में एक अन्य संख्या उभयनिष्ठ मिल गया 2, दोनों मिल गया, तो इसलिए इसका मौसा 2 हो जाएगा। तो यही हमको यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है। तो लिखेंगे, चूंकि यहाँ P और Q में एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यही हमको यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है कि एक के अतिरिक्त यहाँ पर हमको दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल गया, यही हमको यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है। तो लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसी कारण हमको यह विरोधाभास प्राप्त हुआ था। तो अतः हम लिख देंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस इस तरह से इस हिसाब को आसानी से बना सकते हैं। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नों ये उदाहरण 9 का हिसाब।